हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू टाग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि और मैंने बोला भी था कि आपको सेपरेट वीडियो उस प्लेटफॉर्म की मैं ज़रूर दूँगी। तो आ चुकी हूँ फाइनली मैं फाकास्टर प्लस रैपकास्टर वीडियो के संग में, जहाँ पर आपको बताऊँगी कि किस तरीके से रजिस्टर करना है, कौन कौन से इन पर डेप्स यूज़ करने हैं, क्वेस्ट को कंप्लीट करना है, किस तरीके से डेली वर्क करना है और एक ही वॉलेट से किस तरीके से आप इजीली दोनों अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपकी इसी में रहेगी, क्योंकि फंडिंग आप देख रहे हैं फाकास्टर की $180 मिलियन। तो इस प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आप अभी से इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अकाउंट नहीं है, वीडियो देखिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, अगर अकाउंट है तो आज से ही इस पर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, ये फाकास्टर के बारे में बताऊंगी एंड साथ ही मैं आपको यहाँ पे इनके रैपकास्टर जो है वो एक इसी का एक कह सकते हैं कि रैपकास्टर से भी आपको फाकास्टर का एड ड्रॉप जरूर मिल सकता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कन्फ्यूजन जितने भी आपके माइंड में है वो सब यहाँ क्लियर कर दूंगी। सेकंड बात यह है कि इस टॉपिक को मैं क्यों क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि कि लास्ट वीडियो मैंने आप सबके साथ में एक बनाई थी जिसमें मैंने बेस के बारे में बात करी थी, ऑल इन वन वीडियो बनाई थी, सारे के सारे गिल्ड के रूल आपको एक ही वीडियो में कवर करके दिए थे। इसके ऊपर भी मैंने कहा था कि मैं एक फाकास्टर की आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, तो जिसमें कि ये गिल्ड ऑन चेन का टास्क जो है वो इजीली आप कैसे क्वालिफाई करते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा फाकास्टर का अकाउंट आपको ज़रूरत पड़ेगी जोत वाला एड ड्रॉप जो हम सब यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर आते हैं तो जोत वाले एड ड्रॉप में भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप इनके क्वेस्ट में वो फाकास्टर वाला टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। फेवर के ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें भी आपको फाकास्टर या रैपकास्टर का अकाउंट कनेक्ट करना था। तो आने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब में आपको रैपकास्टर का या फिर फाकास्टर दोनों ही अकाउंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए ऑल डिटेल आपको बताने वाली हूँ। सेकंड, इनका खुद का भी एड ड्रॉप आएगा जो कि आपके कंट्रीब्यूशन एंड आपके सपोर्ट पे जो है डिपेंड करेगा, और हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं इनके एड ड्रॉप को लेने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी रैपकास्टर के बारे में कि रैपकास्टर पे किस तरीके से अकाउंट क्रिएट आपको करना है और कौन कौन सी टैग्स हम इस पर यूज़ करेंगे। तो वैसे तो फेवर में भी बताया था, पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले साइन अप करने का। तो आपको रैपकास्टर में साइन अप करना होता है विथ ईमेल। तो यहाँ पे साइन इन विथ ईमेल के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे अपना ईमेल दीजिए एंड सेंड कोड के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। देन आपके ईमेल पे लिंक जाएगा, आपको इसको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे रैपकास्टर का अकाउंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे अकाउंट एक्सेस करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से रैपकास्टर की एप्लीकेशन जो है इसको इंस्टॉल करना होगा। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल पे। सो फाइनली आपके मोबाइल में यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, आपको इसको ओपन करना है। क्रिएट अकाउंट का आपको क्रिएट अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पे कुछ फ्रेजेस आएंगे, आपको उन्हें सेव करके रख लेना है। इसके बाद में आपको ईमेल बोलेगा, ईमेल देना है, कंटिन्यू करना है, आपको उसे वेरीफाई करना है। अब रैपकास्ट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे $5 देने के बाद में आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होता है रैपकास्ट में। तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो ये आपसे $490 पे करने के लिए बोलता है, जो ऑलमोस्ट $5 के आसपास होते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे 1 साल के लिए आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। एक बार आपने अपना अकाउंट बाय करने के लिए पेमेंट कर दिया, फिर आप यहाँ पे अपना यूजर नेम पिक कर लीजिए। सो आई हैव पिक्ड माय यूजर नेम TS नेहा। आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, मेरे पास ऑलरेडी है। मैं आपके लिए यहाँ पे अकाउंट अगेन क्रिएट कर रही हूँ। देन सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू सेक्शन। सिंपली नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कीजिए, टर्न ऑन। आप अपने इंटरेस्ट से अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड्स को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जो आपको पसंद हो। देन क्लिक कर दीजिए कंटिन्यू पे। आपका नेम लिख दीजिए, आपका जो भी आपके बारे में अबाउट्स है, आप अपने बारे में कुछ भी लिख के यहाँ पे सेव कर दीजिए। प्रोफाइल फोटो भी अपलोड कर दीजिएगा, जिससे कि आप कंटिन्यू के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे रैपकास्टर का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है।
के बाद अपने प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने फ़ोटो भी लगा दी, अभी एक सब कुछ कर दिया। यहाँ पे आपको दिखेगा रैप्स का। रैप्स क्या है ये मैं आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वैसे कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप उस कोड के थ्रू लॉगिन करेंगे तो आपको 50 रैप्स मिल जाएंगे, बट अगर नहीं मिलते हैं तो आपको हो सकता है यहाँ पर रैप्स को बाय करना पड़े। रैप्स का क्या यूज़ है कि जैसे आप यहाँ पर कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग का मतलब होता है अपनी कोई भी पोस्ट को जो है क्रिएट करेंगे, पोस्ट जो है उसको यहाँ पे कास्ट करेंगे, मतलब डालेंगे पोस्ट को, उसके बाद लाइक करेंगे और उनकी पोस्ट पे उनको भी कास्ट करेंगे। और अगर आप उनको एज अ गिफ्ट भी देते हैं ना उनकी पोस्ट के ऊपर, तो वो गिफ्ट एज अ रैप्स जाएगा। और इसकी ट्रांजेक्शन बेस पर भी एड्रॉप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ सकता है, और कितने रैप्स आप सबके पास में है इसके ऊपर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ सकता है। तो अगर आपके पास रैप्स नहीं है तो आप यहाँ पे बाय रैप्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर क्या जाएगा, एक लिंक जाएगा। इसमें आपके पास डिटेल होगी कि अगर आप यहाँ पे 500 रैप्स को बाय करना चाहते हैं तो $5 में आपके बाय हो जाएगा, और अगर आप 2500 करेंगे तो $25 पे जाएगा, और अगर आप इतने करेंगे तो आपके $100 यहाँ पे जाएंगे। तो मैं आपको मान के चलिए आप 500 रैप्स यहाँ पे बाय कर लेते हैं, और डेली बेसिस पर आके यहाँ पे हर एक पोस्ट पे आप 10 रैप्स भी एज अ गिफ्ट देते हैं तो आपकी एक्टिविटी होती रहेगी, और ऑलमोस्ट 50 डेज तक आपके ये रैप्स काम आते जाएंगे। आप और मेंबर्स को एज अ गिफ्ट दीजिएगा, और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो आपकी पोस्ट पर यहाँ पे गिफ्ट जो है एज अ रैप्स देंगे। तो इस तरीके से एक्टिविटी आपकी चलती रहेगी, जिसके बेसिस पर आने वाले क्राइटेरिया में आप एलिजिबल हो सकते हैं। सिंपली बाय करने के लिए आप यहाँ पे बाय रैप्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, 500 रैप्स आपको मिलेंगे। बताती हूँ किस तरीके से लेना है। सो गाइज मेटामास्क के थ्रू, मतलब आप जो भी मेटामास्क में आपके बेस के नेटवर्क पे 5 USDC हो, आप वो वॉलेट कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके थ्रू भी मिल जाएंगे, या फिर आप कॉइनबेस के थ्रू भी यहाँ पे 500 रैप्स को बाय कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी है मेरे दूसरे अकाउंट में, तो मैं उसके थ्रू अपने दूसरे अकाउंट पे गिफ्ट कर दूंगी। एंड आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि 500 रैप्स जरूर बाय कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, सो गाइज अब मेरे मोबाइल में मैंने आपको करके बता दिया। अब मैं लॉगिन यहाँ पे ही कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे, आपको आगे इजीली बता देती हूँ। तो लॉगिन विथ ईमेल करती हूँ। सो फ्रेंड डेस्कटॉप पे मैंने ये अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया rapcast.com पे आके। अब आपको सेकंड काम क्या करना है रैपकास्ट पे। एक काम तो ये हो गया, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आप डेली बेसिस पर आएंगे, यहाँ पे कास्ट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, कोई भी पोस्ट जो आपको सही लगती हो वो आप यहाँ पे आके लिखेंगे। मेंबर्स जो हैं वो आपको सर्च करेंगे, उस पर रिप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे कास्टिंग वाला काम भी हो जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर कास्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड, आप किसी दूसरे मेंबर्स की पोस्ट पर आ रहे हैं, आने के बाद में आप उसे यहाँ पे रिकास्ट करते हैं, या फिर आप उसकी पोस्ट पे कोई भी कमेंट देते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एज अ एक्टिव यूज़र आ जाएंगे। और आपके पास जो रैप्स हैं उसको कैसे एज अ गिफ्ट करना है। मान के चलिए कि ये वाली पोस्ट है, इसको मुझे गिफ्ट देना है, तो मुझे क्या करना है, गिफ्ट 10 रैप्स के सेक्शन पे क्लिक कर दूंगी तो इसको मेरे 10 रैप्स चले जाएंगे। तो मैं पहले सेंड कर लेती हूँ मेरे इस वाले अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से रैप्स। सिंपली गिफ्ट एंड रैप्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इनको गिफ्ट हो जाएगा। मेरे पास नहीं है तो अभी नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा काम इसमें करना है। डेली बेसिस पर किसी भी एक पोस्ट पे गिफ्ट जरूर करना है, डेली बेसिस पर एक कास्टिंग जरूर करना है, लाइक कमेंट जरूर करना है, और फॉलोअर्स बढ़ाना है। एक दूसरे को फॉलो कर लीजिएगा। आप एक दूसरे के यूज़र नेम को, जो भी आपका यूज़र नेम है, सिंपली आप उसको एक दूसरे मेंबर्स के साथ आके जरूर शेयर कीजिएगा। सिंपली अपनी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये है ना जो @ करके आ रहा है, ये आपका यूज़र नेम होगा, ये आपको शेयर करना है। एक और इम्पॉर्टेंट काम आपको जो रैपकास्ट पे करना है वो यहाँ पे सेटिंग वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आने वेरीफाइड एड्रेस वाले सेक्शन पे आपको आना है। यहाँ पे आके आपको अपना एक मेटामास्क एड्रेस जो है वो वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि जितनी भी काम आप यहाँ पे करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, वो सब आपकी वेरीफाइड की जाएगी आपके एड्रेस से। तो अपना यहाँ पे आके एड्रेस को वेरीफाई कर लीजिएगा। सिंपली इथेरियम को मैं कनेक्ट करती हूँ। कनेक्ट योर वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट में जाइए। रैपकास्ट का आपका काम खत्म। रैपकास्ट पे इतना ही काम करना है। अब मान के चलिए अब मैं आ रही हूँ फारकास्टर पे। फारकास्टर में जो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, इन दोनों हैंडल्स को यूज़ करते हुए, फारकास्टर का भी एंड रैपकास्टर का भी। हालांकि फारकास्टर पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, पर फिर भी अगेन डिटेल से बता रही हूँ। यहाँ पे आप आएंगे far.quiz.cast पे। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे क्लेम हैंडल का सेक्शन आता है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक हैंडल को क्लेम करना होता है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे साइन इन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास में 2 तरीके से काम होता है कि आप यहाँ पे far.quiz.cast पे यहाँ पर रैपकास्ट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, या फिर
फिर फारकास्टर के थ्रू करना चाहते हैं। मान के चलिए अगर मैं अभी रैपकास्ट के थ्रू करना चाहूँ तो जो मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया है ना, सिंपली इसी के थ्रू मैं लॉगिन हो जाऊँगी। बट मैं यहाँ पे आपको पहले फारकास्टर से बताऊंगी। तो फारकास्टर में हमें यहाँ पे अकाउंट जो लॉगिन करना होता है वो आपके मेटामास्क वॉलेट से लॉगिन होता है, और उस मेटामास्क वॉलेट में आपके पास में एक जो हैंडल है वो होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी हैंडल है तो इसलिए ये बोलेगा कि मैं यहाँ पे ये वाला हैंडल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। अगर आपके पास फारकास्टर पे हैंडल नहीं है तो पहले आके आप यहाँ पे क्लेम हैंडल के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी हैंडल आपका रखना है वो आपको यहाँ पे हैंडल को क्लेम कर लेना है। जैसे स्विच नेटवर्क के सेक्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पे 0.0015 के आसपास फीस देनी होगी फॉर वन हैंडल। यहाँ पे बाय या FID स्टोरेज आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे क्लेम फ्री वाला सेक्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि अगेन ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पे ही 0.001 ETH आपका यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर भी आपका हैंडल जो है वो क्लेम हो जाएगा। सेकेंड आपका FID अगर आपको रजिस्टर करना है तो इसकी कॉस्ट रहेगी आपकी 0.0015। तो ये 2 स्टेप आपको करने ज़रूरी हैं। FID को रजिस्टर कर लीजिएगा। जब रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास आएगा। आपको क्लेम के सेक्शन पे क्लिक करना है। मेटामास्क में ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पे 0.001 ETH यहाँ पर लेगा, आपको दे देना है। सिंपली मैं यहाँ पर पहले साइन इन कर रही हूँ, देन उसके बाद में आपके पास में अगेन ट्रांजेक्शन जाएगी तो 0.001 ETH डिडक्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो बोल रहा है कि आप एक बार ही कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर FID का काम आप कर लीजिएगा। बस इतना अगर आपने कर लिया ना, रजिस्ट्रेशन हो गया ना आपकी ID का, फिर आप जब यहाँ पर आएंगे far.quest पे तो सिंपली आपको यहाँ पे साइन इन के सेक्शन पे क्लिक करना है। मेटामास्क आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है जिससे कि अभी आपने FID रजिस्टर्ड करी है और उसके ऊपर जो FID रजिस्टर्ड करी है वो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी। इसी को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे फारकास्टर के थ्रू। तो ये अकाउंट आपका बन गया फारकास्टर पे जिसे आप यूज़ far.quest पे। तो अब यहाँ पर एक अकाउंट हमारा हो गया। सेकंड अकाउंट और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा ऐड अ न्यू एग्जिस्टिंग अकाउंट। अब आपको इसके ऊपर भी क्लिक करना है। तो मतलब $5 यहाँ पे खर्चा होगा, $5 आपका रैपकास्टर पे हुआ। रैपकास्टर ईमेल से लॉगिन होता है, ये यहाँ पे डायरेक्ट आपको पकड़ता है आपके वॉलेट एड्रेस को। तो अब मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर रही हूँ आपके सामने। फारकास्टर से मेरी ID ऑलरेडी लॉगिन है। अब मैं रैपकास्टर पे जो अकाउंट हमने बनाया ना इसके थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर रही हूँ। तो ये हमें स्कैनर देगा। तो अब भी हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में स्कैनर के थ्रू इसको स्कैन करना है एंड मेक श्योर कि रैपकास्टर का ऐप आपके मोबाइल में ओपन होना चाहिए। सेम वही ID होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है। रैपकास्ट पे यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे ना क्वेस्ट पे, तो रैपकास्ट के ऐप में आपसे 100 रुपीज़ पे करने के लिए बोलेगा। आप वो 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, देन आपके अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये मेरी फारकास्टर का अकाउंट है, ये मेरा अभी रैपकास्टर का अकाउंट है। दोनों ही यहाँ पे हम इनको दोनों को एक संग ले लिया हमने फारक्वेस्ट पे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि फारक्वेस्ट पे बहुत सारे क्वेस्ट चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये सेक्शन मिलता है स्कूल वाला। आप इस स्कूल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे कुछ लेसन्स मिलते हैं, डेली के क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने इन सबको सॉल्व भी किया था। जैसे लेसन 1 है, अब इसका कोई भी आप आंसर दे देंगे तो इसके बाद में ये इस तरीके से डन हो जाएगा। एंड देन इसके बदले में आपको क्या मिले, फार पॉइंट्स मिले हैं 2। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर कलेक्ट करने हैं। देन अगेन सेकंड का कोई भी आंसर है आपको लिखना है, तो आपको सिंपली इसका आंसर दे देना है एंड कुछ भी दे देंगे, आपका ये क्वेस्ट डन हो जाएगा। कि आप यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आंसर दे दिए। जो राइट आंसर होगा वही टिक होगा। स्पिन मैंने यहाँ पे स्पिन नाउ का सेक्शन दिख रहा है, आप ऐसे स्पिन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके स्पिन हो जाएगा और आपको इसके बदले में भी 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे लेसन्स हैं यहाँ पे, आप करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ये स्कूल वाला पार्ट हो गया। अब ये क्वेस्ट वाले टास्क पे हम लोग आएंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम अभी हमने इस वाले को कनेक्ट कर रखा है, मान के चलिए रैपकास्ट को, तो ये सारे के सारे टास्क, स्पिन और पॉइंट्स जो हैं वो केवल इसी पे बन रहे होंगे रैपकास्ट के थ्रू? जी नहीं। अगर आपने यहाँ पे फार क्वेस्ट पे दोनों को लिंक कर रखा है तो ये काम आपके दोनों पे ऑटोमेटिक हो रहा है एक बार में, अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेस्ट वाले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको बहुत सारे क्वेस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इन क्वेस्ट को मैंने लास्ट वाली वीडियो में कवर किया, प्लीज़ उन्हें चेकआउट कीजिएगा, ईजिली कर पाएंगे।
देखिए टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर आइए, फारकास्टर सर्च कर दीजिए। तो जनवरी के अंदर मैंने आपके साथ यहाँ पे पोस्ट डाली थी, यहाँ पे सारे के सारे स्कूल के जितने भी क्विज थे ना उन सबको यहाँ पे कंप्लीट भी करके बता दिया था। एंड यहाँ पे पोस्ट भी मिल जाएगी आपको, और इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी दे दी थी फारकास्टर एयरड्रॉप के ऊपर, और यहाँ पे सारे आंसर्स भी दे दिए थे। ठीक है, सो ये क्वेस्ट आ जाते हैं, जैसे स्टार्ट क्वेस्ट के सेक्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे शेयर करने के लिए आएगा, शेयर कर देंगे, ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्विटर के टास्क रहेंगे, सिंपली शेयर करने के बाद जो लिंक होगा आप इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा एंड सिंपली क्लेम। बाकी ये हैंडल्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे थोड़े कि अगर आप 9 कैरेक्टर का यहाँ पे या फिर उससे कम का कैरेक्टर का यहाँ पे एक हैंडल लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप चेकआउट कर लीजिएगा, इजीली सारे हो जाएंगे। फिर भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो अब आपके पास में आ जाता है नेक्स्ट, जितने भी पॉइंट्स वगैरह रहेंगे ये आइटम वाले सेक्शन पे आपको दिख जाएगा कि जितने भी आपको ये कैरेक्टर्स मिले हैं या फिर आपके पॉइंट्स मिले हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यही काम था फारकास्टर का एंड रैपकास्टर का। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ एक और बता रही हूँ मैं आपको, जिसमें आपको अगेन यूज़ करना है। हाँ, फारकास्ट के अकाउंट अगर आपका बन गया है तो यहाँ पे बेस वाला टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आइएगा, सेम गिल्ड को लॉगिन कीजिएगा। आई जस्ट होप कि आप फारकास्ट का अकाउंट सेम होना चाहिए लॉगिन करने का जिससे आप बेस कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पर आप आएंगे ना, वेरीफाई करेंगे तो अब आपका अकाउंट जो है यहाँ पे वेरीफाई दिखा देगा। और फारकास्टर पे इस ओरिजिनल बेस को आपको क्या कर लेना है, फॉलो भी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करके इस बेस को फारकास्टर पे आइएगा। यहाँ पर आने के बाद में सिंपली सर्च कर लीजिएगा। पहले मैं यहाँ पे फारकास्टर का अकाउंट लॉगिन कर लेती हूँ, फारकास्टर पे क्लिक करके। एंड यहाँ पे आप सिंपली सर्च करिएगा बेस को, तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा बेस, तो base.org आ जाएगा। आप सिंपली फॉलो कर लीजिएगा तो ये आपके टास्क कंप्लीट हो जाएगा गिल्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट। सो अब आपका यहाँ पे ये सारा काम खत्म हो चुका है। अब रैपकास्टर फारकास्टर अकाउंट यूज़ करने आपको आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे और काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं टैलेंट प्रोटोकॉल पे, और यहाँ पे टैलेंट प्रोटोकॉल पासपोर्ट जो है वो हम क्लेम करेंगे फारकास्टर का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिएट टैलेंट पासपोर्ट के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लॉग इन करना है विथ योर ईमेल, पासवर्ड। ईमेल देने के बाद पासवर्ड दीजिए। टैलेंट प्रोटोकॉल पे अपना यूजर नेम दीजिए। सिंपली देने के बाद में कंटिन्यू कीजिए। चेक योर ईमेल फॉर कंफर्मेशन, देन सिंपली क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल। कम बैक हियर, कनेक्ट योर वॉलेट। देन यहाँ पे आने के बाद आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाएंगे, तब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो बेस पे हमने जो भी काम किए हैं एज अ बिगनर आपका स्कोर क्या है, डेवलपर में आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, फारकास्टर की आईडी, आपकी बेस कैंप की आईडी, ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपका यहाँ पर हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बिल्ड पॉइंट्स की भी अर्निंग करेंगे, जिसके लिए हमें build.top पे आना है। और यहाँ पर भी आपके फारकास्टर आईडी, जितने भी फारकास्टर, रैपकास्टर, जितने भी जो ये यूजर्स हैं ना, एंड टैलेंट प्रोटोकॉल पे भी हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, फारकास्टर पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब build.top पे आपको आना है। आपको यहाँ पे सेम वॉलेट कनेक्ट करना है जो आपने रैपकास्टर, फारकास्टर एंड टैलेंट प्रोटोकॉल पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे आने के बाद में जैसे ये फारकास्टर है, फारकास्टर पे मेरा एक अकाउंट है, उसका वहाँ पे जो यूजर नेम, ये मेरे सेकेंडरी फारकास्टर अकाउंट को इसको लॉग इन करती हूँ। अब यहाँ पे आके आपको फारकास्टर पे, जैसे फारकास्टर पे आप लोग कास्टिंग करेंगे तो बहुत से अलग अलग यूज़र्स आपको मिलेंगे जिनके यूज़र नेम को आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आके उनको क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। पर डे आप 3 यूज़र्स के नेम्स को यहाँ पे एंटर करके नॉमिनेट कर सकते हैं। मैं मेरा भी यूज़र नेम दे दूँगी, आप लोग भी अपना ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तो हम एक दूसरे को यहाँ पे पर डेली बेसिस पर एक जना 3 जनों को ही नॉमिनेट कर सकता है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप चेकआउट करेंगे तो इन्होंने कुछ इस तरीके से दे भी रखी है गाइडलाइन। तो डेली बेसिस पर आके 3 लोगों को बस नॉमिनेट करना है जो फारकास्टर पे वर्क कर रहे हो। और यहाँ पे माई स्टेट्स वाले सेक्शन पे अगर आप जाएंगे ना, तो आपके कितने पॉइंट हैं, कितने टोकन है, कितना आपका बिल्ड स्कोर है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डेली बेसिस पर कितने टोकन्स यहाँ पे लोगों को मिलते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कितने लोगों को नॉमिनेट किया है, कितने लोगों से आप नॉमिनेट हुए हैं, सब आपको मिल जाएगा। और टोकोनॉमिक्स के ऊपर भी अगर आप चेकआउट करें तो इन्होंने बोला हुआ है 60% ऑफ टोकन आर
लोकेटेड। तो इनका फर्स्ट राउंड जो है वो जल्दी हो जाएगा, आई थिंक जून में ही हो जाएगा, जिसमें 50% देंगे। बट सेकंड राउंड इनका आएगा जो इसमें अगेन ये 50% देंगे, एंड देन इसका इनका थर्ड राउंड भी आएगा जो ये 20% अलोकेशन जो है जो इनके प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है डेली बेसिस पर यहाँ पे बिल्ड पे आएगा। और 3 मेंबर्स को जो फारकास्टर पे वर्क कर रहे हो, कास्टिंग कर रहे हो, उनके यूज़र नेम बस एंटर करके आपको कास्टिंग करनी है, आई मीन नॉमिनेट करना है उनको, ठीक है। अब यहाँ पे FAQ में अगर देखेंगे ना आप व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इन्होंने क्लियरली कह रखा है कि फर्स्ट जो है ये उन मेंबर्स को देंगे। तो 15 मई से पहले अगर आपने मेरी फारकास्टर वीडियो देखी होगी, आप सबके अकाउंट ऑलरेडी होंगे, तो उन सबको ये एलिजिबल करेंगे फर्स्ट एयर ड्रॉप में। बट अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पे, और जो भी डेली बेसिस पर आके आप 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे ना, वो एक तरीके से एक वे होगा कि आपको कितने टोकन्स यहाँ पर मिलेंगे। और ये भी चीज़ है कि आप एक यहाँ पे बिल्डर को एक बार ही नॉमिनेट कर सकते हैं, डेली बेसिस पर आके उसी को नहीं कर सकते। डेली बेसिस पर 3 अलग अलग आपको बिल्डर्स यहाँ पे चूज़ करने होंगे जिस पे आप यहाँ पे नॉमिनेशन दे सकें। एट द एंड मुझे पता है फारकास्टर का अकाउंट मैंने क्रिएट करने के लिए दे दिया था आपको 1 जनवरी को। एंड सेकंड चीज़, रैपकास्टर का मैंने एक वीडियो बनाया था फेवर का, उसमें भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था जो ऑलमोस्ट मे की स्टार्टिंग में दे दिया था आपको। और जितने भी आपके बिल्ड पॉइंट्स होंगे यही बिल्ड टोकन में यहाँ पर आपको कन्वर्ट होके मिलने वाले हैं। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है हाउ डू आई नॉमिनेट समवन बिल्ड पे, तो बाय सर्चिंग फॉर फारकास्टर लेंस या टैलेंट प्रोटोकॉल। हमने सब पे अकाउंट क्रिएट कर लिए, सब पे हमारे यूज़र नेम है। अब यहाँ पर आने के बाद आप कोई भी वहाँ पे यूज़र नेम दे दीजिएगा एंड नॉमिनेट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करती हूँ एक बार। अब जैसे देखिए अभी टैलेंट पे मैंने आपके सामने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी थी, यहाँ पर आई थी मैंने आपके सामने प्रोफाइल क्रिएट करी। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया था, टैलेंट प्रोटोकॉल को कर लिया था, और यहाँ पे मैंने मेरा यूज़र नेम दे दिया। और नॉमिनेट के सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगी ना तो ये नॉमिनेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से फारकास्टर पे चलते। बस गाइस इतना ही करना है। बट अगर आपको आपका यूज़र नेम सेंड करना है, चाहे फारकास्टर का हो चाहे टैलेंट प्रोटोकॉल का है, तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, TSL ग्रुप में। बाकी नीचे आएंगे तो शेयर लिंक के सेक्शन पे भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप ये लिंक ग्रुप में शेयर करेंगे तो मेंबर्स उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल ही आ जाएगी जिससे वो ईजिली नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इतना आप कर सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं, आप ग्रुप में भी दे सकते हैं। अभी इतना ही काम कीजिए, रैपकास्टर पे, फारकास्टर पे, बिल्ड पे, टैलेंट प्रोटोकॉल, बेस, फेवर एंड जोत, इन सब का काम फारकास्टर रैपकास्टर से जुड़ा हुआ है, पॉइंट्स क्लेम कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एयर ड्रॉप न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मिलिए हमसे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ हम एक्टिव रहते हैं आपके साथ।